ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के वेबिनार के अंदर। तो ये एक ऐसा वेबिनार हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर आपको बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। आपको हेल्थ से रिलेटेड भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी आज के वेबिनार के अंदर। साथ ही साथ में आपको मनी रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड काफी ऐसी चीजें जो हमें एमबीए लेवल पर सिखाई जाती हैं, उन चीजों की भी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सभी को ध्यान से हर एक चीज को समझना है ना। और इम्पोर्टेंट चीजों को, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हो उन्हें अपने डायरी पेन पे नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप उन चीजों को रिवाइज कर सको बाद में। और अगर आपको नीड हो तो कोई स्लाइड की नीड हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख सकते हो। ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं जी हम आज का वेबिनार। तो सबसे पहले टॉपिक ये है हमारा, जैसे कि आप सभी लोग टीम फायर के बारे में जानते हो, आपको टीम फायर के बारे में बताया होगा कि हाउ टू कि किस तरीके से टीम फायर पूरे इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पर वर्क कर रही है ना। और हम किस तरीके से इन्वॉल्व होकर के आगे तक जा सकते हैं, इन सारी चीजों की आप हम सभी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो टीम फायर के साथ में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं आपको मनी रिगार्डिंग काफी चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि आज के टाइम पर ना लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बट उन्हें ना आइडिया नहीं होता कि वो किस तरीके से ज्यादा रनिंग कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे या कॉलेज के अंदर स्टडी वगैरह कर रहे होंगे ना। तो हमें क्या होता है, हमें ना आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ में हम साइड में थोड़ा सा टाइम दे करके हम एक बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इनकम की। ओके। इनकम। तो इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम दो तरीके की बात करेंगे। पहली, देखो, पैसा दो तरीके से पर्सन से कमाया जाता है। पहला होता है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। तो जो एक्टिव इनकम होती है, एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को ना ध्यान से समझो। हो सकता है आपने काफी बुक्स के अंदर इन चीजों को स्टडी करा हो, लेकिन अब दोबारा इस चीज को ध्यान से समझना, मैं सिंप्लीफाई करके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक हम एक्टिव रहेंगे हमें पैसा आता है, जब हम एक्टिव नहीं रहते हमें पैसा नहीं आता। ओके, समझ आ रही है मेरी बात। और पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि चाहे हम एक्टिव हो ना हो, हमें पैसा आना चाहिए। ओके। तो एक्टिव इनकम में यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं उन्हें हम एम्प्लॉयज बोलते हैं, और दूसरे लोग होते हैं उन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयज बोलते हैं। एम्प्लॉयज मतलब कि जो लोग जॉब करते हैं। अब आप जॉब, कोई भी पर्सन जॉब करता हो, किसी भी तरीके की जॉब करता हो, होती तो जॉब ही है, तो वो एम्प्लॉय होता है। और एम्प्लॉय जितना काम करेगा उसको प्रॉफिट होगा, जितना काम करेगा उसको प्रॉफिट होगा। यही उसकी मतलब कि जितना काम करेगा उसको इनकम आएगी। अगर वो काम करता नहीं है, वो काम पे नहीं जाता है ना, वो अपने जॉब पर नहीं जाता, तो क्या होगा, इनकम कटती है। तो मतलब जितना काम करेगा उतनी उसकी अर्निंग होगी। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो लोग है ना दुकानें वगैरह खोल लेते हैं। अब होता क्या है कि कई लोग होते हैं ना कि दुकान खोल लेते हैं अपने ना। तो वो सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया हमने, लेकिन एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं होती। वो क्या होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब कि खुद के लिए ही खुद काम करते हैं। अब जैसे कि वो भी एक्टिव इनकम के अंदर आता है, मतलब कि हम दुकान पे जाएंगे, हमें पैसा आता है। हम जिस दिन हम दुकान पे नहीं गए, शटर बंद, उस दिन पैसा आएगा नहीं आएगा। तो ये दोनों तरीके ही चीजें एक्टिव इनकम के अंदर आती है। अब हम हमेशा क्या सोचते हैं, हम में से काफी लोग सोचते हैं कि मैं जॉब करूंगा या मैं दुकान चलाऊंगा या मैं कुछ भी चलाऊंगा, तो वो एक्टिव इनकम के पार्ट होते हैं। पैसिव इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के बारे में आप सभी लोग जानते हो ना। बिजनेसमैन सेकंड होते हैं। अब बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन का मतलब होता है कि हम काम हम जो हम आई मीन मैं फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हूँ, है ना। मैंने क्या करना है, मैंने अपने नीचे ना एक बहुत बड़ी टीम रख लेनी है जो कि मेरे सारे के सारे बिजनेस को देखती है। राइट। मैंने बहुत बड़ी टीम रख ली जो मेरे सारे के सारे बिजनेस को देख रही है। अब मुझे मुझे काम पे जाने की कोई भी नीड नहीं है, वो सारा का सारा काम मेरा किस तरीके से होगा। हाँ जी। ओके। तो हमारा सारा का सारा काम किस तरीके से होगा, हमारा सारा का सारा काम हमारा मैनेजमेंट करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके कॉलेज का। आपके कॉलेज में सबसे ऊपर कौन है, चेयरमैन, उसके नीचे कौन है,
मैनेज, उसके नीचे है प्रिंसिपल, फिर मैनेजमेंट है, अलग अलग एचओडीज हैं, फिर टीचर्स हैं, फिर उसके बाद में बाकी वर्किंग स्टाफ्स वगैरह होते हैं। इन सभी में बिजनेस कौन करता है? इन सभी के अंदर बिजनेस करता है चेयरमैन। बाकी सभी लोग क्या करते हैं? बाकी सभी लोग करते हैं जॉब। आ रही मेरी बात समझ में? बाकी सभी के सभी लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि चेयरमैन को अभी कभी आपने पूरी जिंदगी में अपने कॉलेज में नहीं देखा होगा, 15 अगस्त 26 जनवरी में ही चाहे देख लिया। लेकिन जो टीचर्स हैं उनको उनको वो रोज देखते हैं, है ना? क्योंकि वो क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं, आंधी है तूफान आए उनको आना पड़ता है। अगर वो नहीं आते तो क्या होता है? तनख्वाह कट जाती है। आई बात समझ के अंदर? तो ये क्या है? इसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं, कि जो चेयरमैन कमा रहा है बिजनेस करके। राइट? अब ये चीज हमें समझ में आ गई ना कि फायदा किसमें? पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम में फायदा नहीं है। लेकिन इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जो कि एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। लेकिन बिल्कुल वाइस वर्सा, इंडिया का 95% पैसे इन 5% लोगों के पास में है, और इन 95% लोगों के पास ये बाकी 5% लोगों के पास 50% पैसे। आप आइडिया लगा लो कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, है ना? समझ रहे हो? अब हमें, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि हमें कोऑर्डिनेट चेंज करने की जरूरत है या फिर अपने जॉब चेंज करने की जरूरत है। एक्चुअली में हमें कोऑर्डिनेट चेंज करने की जरूरत है। टीम फायर की बात करूँ तो टीम फायर आपकी किस तरीके से सपोर्ट करेगा मैं बताता हूँ। टीम फायर एक यंगस्टर्स का ग्रुप है जो कि लोगों की हेल्प करते हैं अर्निंग के अंदर। आई बात समझ में? लोगों की हेल्प करते हैं अर्निंग के अंदर। तो टीम फायर का यंगस्टर्स का ग्रुप है। तो ये सपोर्ट सिस्टम देते हैं फ्री के अंदर, ट्रेनिंग्स फ्री के अंदर देते हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रेनिंग सिखाना। सेकंड क्या होता है? सपोर्ट करते हैं। ये दोनों ही दोनों चीजें होती हैं। ये दोनों की दोनों चीजें फॉरएवर हमें, सॉरी, टीम फाइव हमें दे देती है। अब आपको यूज क्या करना है? आपको आईपीए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज का यूज करना है। मतलब 90%, हमारे पूरे दिन के अंदर ना 90% टाइम होता है जहां से हम कोई भी इनकम नहीं लेते। सिर्फ 10% टाइम होता है जहां पर हम कुछ मिलते हैं, इनकम लेते हैं। उसे इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये मेरी कुछ टीम पर्सन्स हैं जिन्होंने हमारे साथ में वर्क को स्टार्ट किया था जयपुर के अंदर, और आज इन सभी के पास में खुद की 4 व्हीलर्स हैं। राइट? आ रही है आपको समझ में? अब इवन मैं खुद ट्रैवलिंग करता हूँ, और अभी मैं करंटली दुबई के अंदर था, उससे पहले इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ मैं। और ट्रैवलिंग के दौरान ही मैं सारी चीजें अर्निंग करता हूँ। किस तरीके से वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अब आपके पास में मैं अगर आपकी थोड़ी सी काउंसलिंग करके दूं, तो आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला है कि आप कोई जॉब कर लो, दूसरा है कि आप अपना फैमिली बिजनेस संभालो, तीसरा है कि खुद का बिजनेस सेटअप कर लो। ठीक है? जॉब करने का आज के टाइम पर फायदा नहीं है, क्योंकि अर्निंग बहुत स्लो है, बहुत कम है। फैमिली बिजनेस तो चलो हमारी फैमिली एक बार संभाल रही है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत सारे आइडियाज की जरूरत पड़ेगी, है ना? लेकिन इसी बीच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं डिजिटल नेटवर्किंग, जिस कॉन्सेप्ट में हम विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि नो इन्वेस्टमेंट के साथ में, जहां पर नो रिस्क होगा, है ना, नो नीड टू इन्वेस्ट, या फिर लीस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, खुद के बॉस खुद बन सकते हैं, टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। हाँ, ये काम थोड़ा सा हार्ड जरूर होगा अगर, लेकिन बाकी कामों के मुताबिक वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज आसान नहीं है। आज आईपीएस लगना आसान थोड़ी है। तो फिर ये तो फिर बिजनेस है ना? तो थोड़ा सा मैं आगे चलूं, तो नेटवर्किंग के बारे में जानना है आपको, अगर आपको, तो सबसे पहले ये जानो कि नेटवर्किंग एक्चुअल में होती क्या है। नेटवर्किंग होती क्या है, थोड़ा सा अपने देखते हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है। देखो दोस्तों, नेटवर्किंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी बड़ी ब्रांडेड चीज की बात कर लो, किसी भी ब्रांडेड चीज की, एक्स वाई जेड किसी की भी, वहाँ वो अगर बहुत ज्यादा लेवल पे फैली हुई है ना, उसके पीछे एक रीजन, वो रीजन क्या है कोई बताएगा? आप मन में सोचो। वो रीजन है नेटवर्किंग। लोगों ने नेटवर्किंग करी। आप KFC ले लो, एप्पल ले लो, पिज्जा हट ले लो, ये एप्पल का मोबाइल है। इस एप्पल के मोबाइल को अब ऐसा तो नहीं है कि जो ओनर है वो बेच रहे हैं। आप आइडिया लगा सकते हो कि ओनर तो नहीं बेच रहा ना इसे। इसे कौन बेच रहे हैं? एम्प्लॉइज बेच रहे हैं ना। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने क्या किया? ओनर ने क्या किया? बहुत बड़ी टीम बना रखी है जो कि सर्कुलेट करती है ना? आप समझ रहे हो? मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड किसका बिजनेस करता है? बर्गर का बिजनेस कर रहा है। आपके एरिया में कोई बर्गर वाला, लालू लाल बर्गर वाला भी होगा, या कोई और भी होगा, वो भी किसका बिजनेस करते हैं? बर्गर का। दोनों बर्गर का बिजनेस करते हैं, लेकिन दोनों में से रिच कौन है? सिंपल चीज है, मैकडोनल्ड रिच है। उसके पीछे रीजन क्या है?
उसके पीछे रीजन ये है कि मैकडोनल्ड ने मार्केटिंग करी है इस लेवल की कि वो बहुत सारी ब्रांचेस खोल ली। अगर आप भी अपनी बिजनेस की ब्रांचेस खोल लोगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। आ रही बात समझ में? अगर मैं एग्जांपल के रूप में लूँ तो एक ना सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको लेकर के। इसे मैं बोलता हूँ इससे आपको ना थोड़ा सा समझ में आएगा कि नेटवर्किंग का फायदा क्या है। अब आप एक आइडिया लगाओ, आपके एरिया में कोई दूध देने के लिए आता होगा, है ना? आपके एरिया में भी एक दूध देने के लिए दो जी आता है, एक अमूल भी है जो दूध का बिजनेस करता है। दोनों में से रिच कौन है? सिंपल सी चीज है, अमूल। क्यों? रीजन इसके पीछे, तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि अमूल के पास, अमूल पूरे इंडिया को सर्कुलेट करता है मिल्क, और आपका जो दो जी है वो सिर्फ एक 5-10 घरों के अंदर सर्कुलेट करता है। आई बात समझ के अंदर? तो यहाँ पर ना फॉरएवर करने के अलग अलग रीजन होते हैं। आप एजुकेशन, एजुकेशन अब देखा जाए तो मतलब कि फॉरएवर करने के अलग अलग रीजन होते हैं। यहाँ पर आप स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हो, यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को डेवलप कर सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ में। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों को भी आप कर सकते हो खुद में डेवलप, है ना? तो अगर मैं बात करूं जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट के, अब आप सोचो नेटवर्किंग के अंदर हम किसके अंदर डील करें। तो ये है पोल्स एंड पल्सर, अमेरिका के अर्थशास्त्री। इन्होंने बताया था कि अमेरिका में आने वाले टाइम के अंदर इन्होंने बताया था अमेरिका के अंदर कि आने वाला टाइम है वो वेलनेस का रिवोल्यूशन। जो लोग वेलनेस में डील करेंगे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करें तो। ठीक है, तो आज मैं अब 5-5 मिनट तीन चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले बैकग्राउंड के बारे में, फिर प्रोडक्ट, फिर इनकम के बारे में बताऊंगा। छोटा छोटा बताऊंगा, इसकी डीप नॉलेज आपको मेरी टीम की ट्रेनिंग से आपको मिल जाएगी। तो बैकग्राउंड सुनो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर सुनो, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। वैसे भी हमें 10 मिनट हो चुके हैं बातचीत करते हुए। आने वाले 10 मिनट के अंदर सब कुछ समझाऊंगा, आप बस ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट होकर के वर्क करते हैं। कंपनी 1978 में स्टार्ट हुई थी, आज 43 ईयर्स के अंदर वर्क कर रही है। 3 बिलियन से ज्यादा इसके एसेट्स हैं, डेप्थ फ्री कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है ना? और ये कंपनी के सीईओ थे रैक्समन, अब इनके बेटे हैं जो गैगमन, वो कंपनी के सीईओ हैं। ओके, और ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी कोई इंडिया के अंदर नहीं चल रही, ये 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है। आप एक आइडिया लगाओ कि कोई कंपनी 160 प्लस देशों के अंदर चल रही है, वो किस लेवल पे वर्क करती होगी। एक हमारा ऑफिस है, यूएस का ऑफिस है ना? ये यूएस का ऑफिस था, ठीक है अपना। ये जापान का ऑफिस है, ये दुबई का ऑफिस है, जहां पर मेरी पिक आपको दिख रही है, पीछे अंग्रेज भी दिख रहे होंगे। ये दुबई के ऑफिस की पिक है। इस दुबई के ऑफिस के अंदर मैं गया था अभी थोड़ा टाइम पहले। हाँ, वो है स्कैंडिनेविया का ऑफिस, वो है पुर्तगाल का ऑफिस, अलग अलग इस तरीके से, उसी तरीके से जैसे 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑफिस है, मुंबई बांद्रा में भी फॉरएवर का हेड ऑफिस है, और इतनी जगह पर रीजनल ऑफिस है। पूरे राजस्थान में जयपुर के अंदर इसका रीजनल ऑफिस है। अब 1 मिनट के अंदर मैंने समझा दिया ना आपको। अब देखो 12:21 हुए हैं। अब 1 मिनट के अंदर और समझाता हूँ, आगे 2 मिनट के अंदर। देखो अब हम, देखो सिंपल सी चीज है, ये अगर एप्पल का फोन है, एप्पल का लैपटॉप है, तो एप्पल के प्रोडक्ट है ना, उसी तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की क्या रेंज है। तो मैं बताता हूँ, फॉरएवर पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन 4 सेगमेंट्स के अंदर डील करती है ना? ये है एलोवेरा जेल, जो फॉरएवर का की प्रोडक्ट्स है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इकलौता एलोवेरा है जिसके अंदर 99.7% एलोवेरा पाया जाता है, और यही ऐसा प्रोडक्ट है जिसने फॉरएवर को इतनी कंट्रीज के अंदर पहुंचाया है। ठीक है, उसके बाद में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बस मैं प्रोडक्ट्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा। मैं उसको साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ जो फॉरएवर के प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, है ना? ये है डॉक्टर जॉन डाइबर्ग। इनको फादर ऑफ ओमेगा 3 बोला जाता है। इन्होंने ये उन लोगों को बताया था ओमेगा 3 काम के साथ है। ये फॉरएवर के साइंटिस्ट है। ठीक है, इस 1999 में द बेस्ट जेल इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिल चुका है अपने को, एंड वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स। ओके, और अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं, 1.5 मिलियन टेस्ट पर ईयर होते हैं, मतलब कि हर 20 सेकंड के अंदर एक टेस्ट हो जाता है। इतनी जबरदस्त रेंज है प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स के बारे में अब यूजर्स की बात करूं तो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे, ये टॉम हॉलैंड 2013, है ना, 6 जुलाई को इन्होंने पोस्ट करी थी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ में पिक, है ना? ये देखो कुछ ये चैंपियंस हैं, है ना? अब इतना थोड़ा मोटा तो जान लिया, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जल्दी से जल्दी बताना चाहता हूँ कि आपको आगे की चीजें समझ आए। ठीक है, अब देखो अभी इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ सील्स ऑफ अप्रूवल, तो ये है क्वेश्चन, ये अलग अलग सील्स हैं जो फॉरएवर को मिली है। इनमें से
कोर्स रिलेटेड सील को समझो, मतलब पैदा होता बच्चा यूज कर ले, बुजुर्ग यूज कर ले, हमारे किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? ओके, तो 5 मिनट में समझाता हूँ, को स्टार्ट कैसे करना है। तो आप 18+ होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाओगे, आपकी आईडी बनेगी। हाँ जी, आई एम सॉरी। तो आपकी एक आईडी बनेगी 12 डिजिट की, है ना, वो यूनिक आईडी होगी। तो उसी से ही आपका व्यापार सारा का सारा स्टार्ट होगा। अब काम करना किस तरीके से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा काम। देखो यहाँ पर आपके दो काम रहते हैं, पहला काम आपका रिटेलिंग का रहता है, दूसरा काम टीम मेकिंग एंड मैनेजमेंट का रहता है। आ रही बात समझ के अंदर? तो सारा काम समझने से पहले ना आप सीसी को समझो। क्या होता है, फॉरएवर का काम 160+ कंट्रीज में चल रहा है। तो कहीं डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं यूरो है, कहीं दराम है। तो सीसी मतलब कॉमन करेंसी। एक सीसी इंडिया का होता है करीब करीब 17,000 के लगभग, दो सीसी का 34,000 के लगभग। जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो एज ए पैफर्ड कस्टमर आप स्टार्ट करोगे, आपको अप टू 5% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आपका 2 सीसी का बिजनेस होगा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, उसके बाद आपका डिस्काउंट बढ़ के 30% हो जाएगा। 5% पर्सनल बोनस, 25% रेफर कमीशन हो जाता है। अब रेफर कमीशन क्या होता है? जैसे कि फोन पे, गूगल पे, इनके अंदर क्या होता था पहले, 50 रुपए तू इंस्टॉल कर, 50 रुपए तू जाएंगे, 50 रुपए मुझे आएंगे ना, जो भी था। तो वो था। तो इसे बोलते हैं रेफर कमीशन। आज ये कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज अब इसे यूज करते हैं, लेकिन सोचो कि फॉरएवर 40 साल से इसे यूज करती है। तो जब आप अपने काम स्टार्ट करना है एज ए नर्वस कस्टमर, आप सभी लोग काम स्टार्ट करोगे। तो सीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आपका 2 सीसी का बिजनेस हो जाएगा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। उसके बाद में फिर आप टीम बना सकते हो। जब आप और आपकी टीम मिलकर के 25 सीसी का बिजनेस करते कि आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। उसके बाद जब आप और आपकी टीम मिलकर 75 सीसी का बिजनेस करते कि आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। जब आप और आपकी टीम मिलकर 120 सीसी का बिजनेस करते कि आप मैनेजर बन जाओगे। और आप आराम से यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप कार प्लान भी कर सकते हो। लाइक कार प्लान फॉरएवर टू ड्राइव, ठीक है, लेवल 1 26,000 पर मंथ की किस्त आती है, लेवल 2 39,000 पर मंथ की आती है, लेवल 3 52,000 पर मंथ की आती है, और ये 3 साल तक रेगुलर आती है। ओके, 5 स्टार 7 स्टार ट्रिप होती है। इसके अलावा मिलती है अपने को, जो अभी जो नेक्स्ट ट्रिप है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ, वो बाली के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर मैं अभी जा रहा हूँ। अभी पुरानी जो ट्रिप थी वो दुबई की थी, है ना। और इसके अलावा ये कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि अभी तक जो मैंने चीजें सिखाई हैं, समझाई आपको, वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। बस अब लास्ट में ना मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप जल्द, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया है ना, मैंने 20 मिनट के अंदर कोशिश करी आपको जल्दी से जल्दी समझाने की। तो अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा भी समझ में आए, तो आप एक काम करो। सबसे पहले ना सबसे पहले एक काम करो कि अपने ना आप अपने के स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सीनियर्स को, जिसने भी आपको इनवाइट किया, उसे सेंड करो कि वो आपको, ताकि वो आपको फर्दर प्रोसेस वगैरह बता दे। तो अभी ना आपको काम स्टार्ट करना है, तो काम स्टार्ट करवाने के लिए आज तो मैंने आपको बताया काम, ठीक है। मैं आने वाले 4 से 5 दिन आपको ट्रेनिंग्स दिलवाऊंगा, मैं उन लोगों से जिनकी अर्निंग इसी काम से लाखों रुपए में है, ठीक है। तो पहले दिन आपकी वाई एंड हाउ फॉरएवर की होगी मंडे को। देन सेकंड डे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन की होगी। थर्ड डे जर्नी की होती। चौथ फोर्थ डे आपको एक मैनेजर के साथ बिठाया जाएगा जूम ऐप पे, वीडियो कॉल पे, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जिसके आंसर वो देंगे और आपको समझाएंगे वर्क के बारे में, ठीक है। तो इसकी ज्वाइनिंग फीस कोई भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे ज्वाइन करो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो सोच समझ के करना, कि हमने टाइम पास नहीं करना। हम यहाँ पर फुल जोर मारेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे और कामयाब होने के लिए यहाँ पर आएंगे। ओके जी। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। फट्टे चकने हैं अपने को, बस काम को थोड़ा सा समझ करके, सीख करके कर, ठीक है। बाकी हम हैं, हम सारी चीजें सिखाएंगे आपको, ठीक है जी। ओके, ऑल दी बेस्ट। ओके जी, जल्दी मिलते हैं अपने।